हेलो एवरीवन, वेलकम टू लिटरेचर दिल से। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फिलोसॉफिकल पोएम्स इन इंग्लिश लिटरेचर, जो कि होने वाली है ओड इंटीमेशंस ऑफ इमोर्टैलिटी फ्रॉम रिकलेक्शंस ऑफ अर्ली चाइल्डहुड, रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। बात करें इसकी पब्लिश की, तो पब्लिश हुई है 1807 में। ये जो पोएम है ना, ये एक्सप्लोर करती है वन ऑफ द वर्ड्सवर्थ डीपेस्ट बिलीफ, जो कि है चिल्ड्रन जो है ना पोसेस अ स्पेशल स्पिरिचुअल विजन which gradually fades as they grow into adults। ये जो पोएम है ना इज नॉट सिंपली अबाउट चाइल्डहुड। ये जो है ना ये रिफ्लेक्ट करती है, रिफ्लेक्ट्स ऑन मेमोरी, नेचर, इमोर्टैलिटी, इनोसेंस, स्पिरिचुअल ग्रोथ, और बात करें तो द रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन सोल एंड डिवाइन। अब बात करें इसकी इंपॉर्टेंस की, तो इट इज वन ऑफ द मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड पोएम्स इन यूजीसी नेट, टीजीटी, पीजीटी एग्जाम्स। तो अब इसको समझते हैं डिटेल में। सबसे पहले बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन देखते हैं कुछ। तो जो वर्ड्सवर्थ थे ना, उन्होंने पोएम जो थी ये लिखी थी 1802 में और 1804, मतलब बिटवीन 1802 टू 1804, और उन्होंने इसको पब्लिश किया था 1807 में। और जो ये इसका कंप्लीट टाइटल की बात करें, इसका कंप्लीट टाइटल जो है ना वो है ओड इंटीमेशंस ऑफ इमोर्टैलिटी फ्रॉम रिकलेक्शंस ऑफ अर्ली चाइल्डहुड। ये जो पोएम है ना ये बिलोंग्स टू द रोमांटिक एज, जहाँ पे जो पोएट होते हैं वो इम्फेसाइज करते हैं नेचर को, इमेजिनेशन को, चाइल्डहुड को, इमोशन को, और बात करते हैं स्पिरिचुअलिटी को। वर्ड्सवर्थ जो थे ना वो बिलीव करते थे कि जो चिल्ड्रन है ना वो नेचुरली ज़्यादा क्लोज होते हैं गॉड के एज कम्पेयर टू एडल्ट्स के, और वो पोजेस करते हैं एक स्पिरिचुअल प्योरिटी को। और जो एडल्ट्स होते हैं वो ग्रेजुअली उस चीज़ को खो देते हैं, उस चीज़ को लॉस कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर वर्ल्डली रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती है। और ये जो बिलीफ है ना, इसी बिलीफ को जाना जाता था डॉक्ट्रिन ऑफ प्री एग्जिस्टेंस के नाम से, विच फॉर्म्स द फिलोसॉफिकल फाउंडेशन ऑफ दिस पोएम। तो अब अबाउट द टाइटल देखते हैं। तो जो टाइटल है ना ये, इसमें 3 इंपॉर्टेंट पार्ट्स है। सबसे पहले बात करें ओड की, तो जो ओड होती है ना, ओड एक सीरियस लिरिक पोएम होती है, रिटर्न टू एक्सप्रेस डीप थॉट्स और इमोशंस। सेकंड की बात करें वो है इंटीमेशन ऑफ इमोर्टैलिटी। इंटीमेशन का मेनली मतलब यही होता है कि हिंट्स और सजेशंस, और इमोर्टैलिटी का मतलब ये होता है कि इटर्नल लाइफ ऑफ द सोल। थर्ड, तो जो ये फ्रेज है ना ये सजेस्ट करता है कि जो चाइल्डहुड है ना वो गिव अस फेंट रिमाइंडर्स दैट द ह्यूमन सोल इज इटर्नल। उसके बाद नेक्स्ट की बात करें वो है फ्रॉम रिकलेक्शंस ऑफ अर्ली चाइल्डहुड। ये जो पोएम है ना इज बेस्ड ऑन द पोएट्स मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड, और वो जो मेमोरी होती है ना वो उनको हेल्प करती है अंडरस्टैंड लाइफ से स्पिरिचुअल मीनिंग को। अब इसका फॉर्म और स्ट्रक्चर देखते हैं। सबसे पहले बात करें जो पोएम है, इसके अंदर 11 स्टैंजाज हैं, और ये जो लिखी गई है पिंडारिक ओड में लिखी गई है। और इसके अंदर जो इरेगुलर स्टैंजा दिखेंगे आपको, इरेगुलर स्टैंजा की लेंथ दिखेगी और एक्सप्रेसिव फ्रीडम दिखेगी। वो जो लैंग्वेज है ना वो लैंग्वेज एलिवेटेड है, म्यूजिकल है, और बात करें तो फिलोसॉफिकल है। और ये जो पोएम है ये कंबाइन करती है पर्सनल एक्सपीरियंस को, नेचर को, और बात करें तो स्पिरिचुअलिटी को। अब सेटिंग देखते हैं हम। तो जो उसकी सेटिंग है ना, सेटिंग इज द इंग्लिश कंट्री साइड, और जो पोएट है वो ऑब्जर्व करते हैं कि इसको मीडोस को, ट्रीज को, स्ट्रीम्स, बर्ड्स, रेनबो, फ्लावर्स, और बात करें तो सनलाइट। बोल तो जो नेचर है ना वो रिमेन्स ब्यूटीफुल, बट जो पोएट है वो फील करते हैं कि कुछ ना कुछ चेंज हो चुका है, समथिंग हैज चेंज विद इन हिमसेल्फ। इसके बाद मेजर कैरेक्टर्स देख लेते हैं। सबसे पहले द पोएट, जो वर्ड्सवर्थ जो थे ना वो हिमसेल्फ इज द स्पीकर, और वो रिफ्लेक्ट करते हैं, रिफ्लेक्ट ऑन द डिफरेंस बिटवीन चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड। उसके बाद द चाइल्ड जो होता है ना वो रिप्रेजेंट करता है इनोसेंस को, स्पिरिचुअल प्योरिटी को, डिवाइन विजडम को, इमेजिनेशन को। और जो चाइल्ड होता है ना वो चाइल्ड क्लोजर होता है, क्लोजर टू हेवन देन एडल्ट्स। नेचर की बात करें, नेचर जो है ना बिकम्स बोथ अ टीचर एंड अ रिमाइंडर ऑफ लॉस्ट चाइल्डहुड जो है। अब सेंट्रल आइडिया देखते हैं। तो जो सेंट्रल आइडिया है ना मेनली इसका यही है कि जो चिल्ड्रन है ना वो पोजेस करते हैं एक डिवाइन विजन को। क्यों? क्योंकि वो गॉड के ज़्यादा पास होते हैं, और जैसे बड़े होते हैं, एज पीपल ग्रो ओल्डर, तो जो वर्ल्डली रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है ना वो ग्रेजुअली हाइड कर देती है स्पिरिचुअल अवेयरनेस को। ऑल्सो जो एडल्ट होते हैं वो लॉस दिस विजन, मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड, बट कंटिन्यू टू इंस्पायर होप, विजडम एंड फेथ। और ये जो पोएम है ना सेलिब्रेट करती है स्पिरिचुअल इंपॉर्टेंस ऑफ चाइल्डहुड को। अब समरी देखते हैं इसकी। सबसे पहले समरी देखते हैं स्टैंजा 1 से लेके 4 तक की। तो जो पोएम है ना स्टार्ट होती है, पोएट जो होता है वो रिमेंबर कर रहा होता है अपना चाइल्डहुड को, वो रिकॉल करता है उस टाइम को जब नेचर जो था ना उसको अपीयर्ड मैजिकल, और जो भी उसके आसपास थी ना, एवरीथिंग, कोई भी चीज उसकी सबके आसपास थी, जैसे कि द रेनबो, फ्लावर्स, ट्रीज, रिवर्स, और बात करें अर्थ इटसेल्फ सीम्ड फिल्ड विद हेवनली ग्लोरी। नाउ ऑल्सो ये सब जो ऑब्जेक्ट्स है रिमेन्स अनचेंज्ड, बस वो फिर भी ये देखता है कि समथिंग जो है ना कुछ मिसिंग है। सब चीजें वैसी की वैसी है, कुछ चीजें चेंज नहीं हुई, बट फिर भी उसको कुछ ना कुछ मिसिंग लगता है।
जो एक्सटर्नल वर्ल्ड जो है ना वो अभी भी उतना ही ब्यूटीफुल है, बट जो पोएट है ना वो वाला एक्सपीरियंस जो उसको पहले जब बचपन में था वो अब सेम उसको फील नहीं होता, वो एक्सपीरियंस वो सेम इंटेंस जो है उसको अब एक्सपीरियंस नहीं होता। तो ये जो चेंज होता है ना मेक्स हिम फील डीपली सोरफुल, और वो रियलाइज करता है कि जो लॉस है ना, ये जो लॉस है इज नॉट इन नेचर, बट वो लॉस जो है ना वो उसके खुद के अंदर है, वो नेचर में लॉस नहीं है। और इस सैडनेस के बावजूद जो उसकी चेयरफुल वॉइस होती है ना, इसके सैडनेस के बावजूद जो चेयरफुल वॉइसेस होती है ना बर्ड्स और चिल्ड्रन की, वो इनकरेज करती है उसको टू नॉट टू लूज होप। उसके बाद जो नेचर होता है वो कंटिन्यू सेलिब्रेट करता है लाइफ को इवन थ्रू द पोएट्स ओन परसेप्शन हैज चेंज्ड। जो पोएट होता है वो स्लोली बिगिंस टू अंडरस्टैंड कि जो चाइल्डहुड विजन था ना वो फेड्स, बट जो लाइफ है ना स्टिल्स कंटेन्स ब्यूटी एंड मीनिंग। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो सबसे समरी स्टैंजा 5 देखते हैं। इसके अंदर जो होता है ना फिलोसॉफिकल हार्ट ऑफ द पोएम आता है। वो क्या होता है, जो वर्ड्सवर्थ होते हैं ना वो इंट्रोड्यूस करते हैं हिज फेमस डॉक्ट्रिन ऑफ प्री एग्जिस्टेंस को। वो कहते हैं कि जो हमारी सोल्स है ना वो सीधा गॉड से आई है, और जो हमारी सोल्स हो जाती आती है ना वो हमारे जन्म लेने से पहले ही आ जाती है गॉड से। और अकॉर्डिंग टू पोएट बात करें जो वो बोलते हैं, एक लाइन बोलते हैं कि आवर बर्थ इज बट अ स्लीप एंड अ फॉरगेटिंग। मेनली इसका मतलब यही हुआ कि बर्थ इज नॉट द बीनिंग ऑफ द सोल। इंस्टेड जब हम पैदा होते हैं ना व्हेन वी आर बोर्न वी ग्रेजुअली फॉरगेट आवर हेवनली ओरिजिन। और जो चिल्ड्रन होते हैं ना वो स्टिल कैरी करते हैं ट्रेसेस ऑफ देयर डिवाइन होम को, बट जो एडल्ट्स होते हैं वो स्लोली लूज कर देते हैं स्पिरिचुअल विजन को। स्टैंजा 6 की बात करें तो वर्ड्सवर्थ जो होते हैं उसके अंदर डिस्क्राइब करते हैं चाइल्ड को एज बीइंग सराउंडेड बाय हेवनली ग्लोरी। जो चाइल्ड होता है ना वो लिव्स क्लोज टू गॉड, और वो पोसेस करता है इनोसेंस को, प्योरिटी को, और बात करें तो इमेजिनेशन को। हाउएवर जो चाइल्ड होता है वो ग्रोज ओल्डर और वर्ल्डली रिस्पॉन्सिबिलिटीज बिगिन टू रिप्लेस स्पिरिचुअल अवेयरनेस, और जो लाइट ऑफ हेवन होती है ना वो ग्रेजुअली फेड कर जाती है। उसके बाद स्टैंजा 7 देखे तो जो पोएट होता है वो ऑब्जर्व करता है चिल्ड्रन को प्लेइंग हैप्पीली। वो नोटिस करता है कि जो चिल्ड्रन है ना वो इमिटेट एडल्ट्स थ्रू गेम्स, और इवन ड्यूरिंग प्ले वो जो होते हैं ना वो अननोइंगली प्रिपेयर करते हैं देमसेल्फ खुद को कि फॉर फ्यूचर रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए। और ये जो है ना ये सिंबलाइज करता है ग्रेजुअल ट्रांजिशन फ्रॉम इनोसेंस टू एडल्टहुड। उसके बाद नेक्स्ट स्टैंजा देखे तो वर्ड्सवर्थ जो है वो एड्रेस करते हैं चाइल्ड को डायरेक्टली। वो ही कॉल्स द चाइल्ड क्या, वो माइटी प्रॉफिट सीयर ब्लेस्ड और फिलोसोफर का। ऑल्थो यंग इन एज जो चाइल्ड होते हैं ना वो पोजेस करते हैं ग्रेटर स्पिरिचुअल विजडम देन बहुत सारे एडल्ट से। और जो चाइल्ड होते हैं ना वो रिमाइंड ह्यूमैनिटी ऑफ इट्स डिवाइन ओरिजिन। स्टैंजा 9 की बात करें जो पोएट होता है वो रिफ्लेक्ट करता है कि जो एडल्टहुड है ना वो ब्रिंग्स नॉलेज, बट उसके साथ साथ वो सफरिंग भी लाता है। पीपल जो होता है ना बिकम ऑक्यूपाइड विद किन चीजों से, वर्क, वेल्थ, एम्बिशन, और बात करें तो सोशल ड्यूटीज। और एज अ रिजल्ट क्या होता है वो भूल जाते हैं स्पिरिचुअल ट्रूथ्स को। एज वो यही होता है कि मेनली वो दे फॉरगेट द स्पिरिचुअल ट्रूथ और दे वंस न्यू ड्यूरिंग चाइल्डहुड। उसके बाद नेक्स्ट स्टैंजा की समरी देखे तो वो होता है, उसके बाद वो बात करता है ऑल्सो द हेवनली विजन फेड्स बट जो नेचर है ना वो कंटिन्यू टू प्रोवाइड कंफर्ट। और जो ब्यूटी थी ना रिवर्स की, माउंटेन्स की, फ्लावर्स की, बर्ड्स की, और बात करें स्काई की, वो स्टिल इंस्पायर करती है ह्यूमन हार्ट को। और नेचर जो है ना वो हेल्प्स प्रिजर्व द मेमोरी ऑफ चाइल्डहुड इनोसेंस। उसके बाद लास्ट स्टैंजा आता है। इसमें जो पोएम है ना वो एंड होती है एक होपफुल नोट के साथ। जो वर्ड्सवर्थ होते हैं वो एक्सेप्ट कर लेते हैं कि जो चाइल्डहुड है अब वो वापस नहीं आ सकता। हाउएवर वो रियलाइज करते हैं कि जो मैच्योरिटी है ना वो अपने साथ एक डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ का मीनिंग लेके आती है। वो रियलाइज करते हैं कि जो मैच्योरिटी है वो ब्रिंग्स अ डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ। और जो मेमोरी होती है, इमेजिनेशन होती है, नेचर जो है ना वो कंटिन्यू टू नरिश द सोल। जो पोएट होते हैं वहाँ पे कंक्लूड करते हैं कि इवन थ्रू द ग्लोरी ऑफ चाइल्ड डिसअपियर्स, वो जो है ना वो ये इन्फ्लुएंस करने वाला है रिमेन्स फॉर एवर, इट्स इन्फ्लुएंस रिमेन्स फॉर एवर। अब द डॉक्ट्रिन ऑफ प्री एग्जिस्टेंस को देखते हैं। ये वन ऑफ द मोस्ट फेमस आइडिया है इन द पोएम डॉक्ट्रिन ऑफ प्री एग्जिस्टेंस। अब बात करें अकॉर्डिंग टू वर्ड्सवर्थ, जो सोल होती है ना वो एग्जिस्ट करती है जन्म से पहले से ही, और जो सोल होती है वो आती है गॉड से। और जो हमारा बर्थ होता है ना वो कॉजेज अस टू फॉरगेट आवर हेवनली एग्जिस्टेंस। और जो चिल्ड्रन होते हैं ना वो जाने जाते हैं अपने डिवाइन ओरिजिन के लिए मोर क्लियरली देन एडल्ट्स। और जैसे पीपल ग्रो ओल्डर तो जो वर्ल्डली लाइफ होता है ना वो ग्रेजुअली हाइड्स द स्पिरिचुअल विजन को। और यही जो बिलीफ होता है गिव्स द पोएम इट्स फिलोसॉफिकल डेप्थ। अब मेजर थीम्स देखते हैं कुछ। सबसे पहले चाइल्डहुड एंड इनोसेंस। तो जो चिल्ड्रन होते हैं ना वो पोजेस प्योरिटी एंड स्पिरिचुअल विजडम। इमोर्टैलिटी ऑफ द सोल की बात करें, जो ह्यूमन सोल है ना वो इटर्नल है। मेमोरी की बात करें तो जो मेमोरी होती है ना वो प्रिजर्व्स चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस को।
नेचर जो है वो कंफर्ट्स एंड एजुकेट्स ह्यूमैनिटी। स्पिरिचुअल ग्रोथ देखे तो ट्रू विजडम जो है ना वो डेवलप होती है थ्रू एक्सपीरियंस। लॉस और होप देखे तो ऑल्थो चाइल्डहुड जो है वो डिसअपियर हो गया था, बट उसकी जो मेमोरीज थी ना वो कंटिन्यू टू इंस्पायर। अब इंपॉर्टेंट सिंबल्स देखते हैं कुछ। सबसे पहले चाइल्ड किसको सिंबलाइज कर रहे थे? वो मेनली प्योरिटी को, इनोसेंस को, डिवाइन विजडम को। हेवन की बात करें तो वो द सोल्स ओरिजिनल होम। लाइट जो थी वो स्पिरिचुअल ट्रुथ को, डिवाइन ग्लोरी को। नेचर जो था वो किसको सिंबलाइज कर रहा था? एक टीचर को, कंफर्टर को और एक गाइड को। रेनबो द ब्यूटी ऑफ क्रिएशन और कंटिन्यूटी को। मेमोरी की बात करें तो वो ब्रिज था बिटवीन चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड। अब लिटरेरी फीचर्स की बात करें तो एक पिंडारिक ओड है, सिंबोलिज्म दिखेगा आपको, पर्सोनिफिकेशन भी, इमेजरी, एल्यूजन है, एपोस्ट्रोफ है और म्यूजिकल लैंग्वेज है और फिलोसॉफिकल रिफ्लेक्शंस भी है। रोमांटिक एलिमेंट्स देखते हैं तो जो पोएम है ना ये ब्यूटीफुली रिफ्लेक्ट करती है रोमांटिक आइडियल्स को। सबसे पहले नेचर की बात करें तो नेचर जो है ना, नेचर इज ह्यूमैनिटीज ग्रेटेस्ट टीचर। इसके बाद चाइल्डहुड दिखेगा आपको। उसमें जो चिल्ड्रन होते हैं ना वो पोसेस यूनिक स्पिरिचुअल इंसाइट। इमोशन में पर्सनल फीलिंग्स जो थी बिकम द फाउंडेशन ऑफ पोएट्री। इमेजिनेशन देखे तो इमेजिनेशन जो है ना वो रिवील्स ट्रुथ बियॉन्ड रीजन। स्पिरिचुअलिटी देखे तो जो पोएम है ये एम्फेसाइज करती है रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमैनिटी को और द डिवाइन। अब इंपॉर्टेंट कोटेशंस देखते हैं कुछ। सबसे पहले, आवर बर्थ इज बट अ स्लीप एंड अ फॉरगेटिंग। मेनली इसका मीनिंग यही हुआ, जो बर्थ है ना वो कॉजेज अस टू फॉरगेट आवर हेवनली ओरिजिन। नेक्स्ट की बात करें, हेवन लाइज अबाउट अस इन आवर इन्फेंसी। चिल्ड्रन जो होते हैं ना वो रिमेन क्लोजर टू डिवाइन ट्रूथ। उसके बाद नेक्स्ट बात करें तो नथिंग कैन ब्रिंग बैक द आवर। जो चाइल्डहुड जो होता है ना वो वापस तो आ नहीं सकता, बट जो उसकी मेमोरीज है ना वो हमेशा रहती है। उसके बाद क्रिटिकल अप्रिसिएशन देखते हैं अब। ओड इंटीमेशन ऑफ इमोर्टैलिटी जो है ना इज वन ऑफ वर्ड्सवर्थ ग्रेटेस्ट फिलोसॉफिकल अचीवमेंट। और जो पोएम है ये कंबाइंस करती है पर्सनल मेमोरी को, रोमांटिक लव ऑफ नेचर को और स्पिरिचुअल रिफ्लेक्शन को टू एक्सप्लोर द मिस्ट्री ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस। और उसका जो सेंट्रल आइडिया है ना कि जो चिल्ड्रन है वो पोजेस करते हैं डिवाइन विजन को, जो कि फेड कर जाता है जैसे वो बड़े होते जाते हैं। मेक्स इट वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पोएम्स ऑफ द रोमांटिक एज। ऑल्थो जो पोएम है बिगेन्स विद लॉस, बट इट जो ये है ना ये अल्टीमेटली ऑफर करती है होप को थ्रू मेमोरी, इमेजिनेशन और नेचर। उसके बाद अब थोड़ा सा इसका एक क्विक रिवीजन देख लेते हैं। सबसे पहले बात करें ऑथर की, वो विलियम वर्ड्सवर्थ थे। पब्लिश कब हुई? 1807 में। जेनरे की बात करें पिंडारिक ओड। स्टैंजा की बात करें 11 है। मेजर थीम्स देखे तो चाइल्डहुड, नेचर, मेमोरी, इमोर्टैलिटी, स्पिरिचुअल ग्रोथ। मेजर सिंबल्स की बात करें तो चाइल्ड, हेवन, लाइट, रेनबो, नेचर, मेमोरी। सेंट्रल मैसेज की बात करें तो यही है कि ऑल्थो पीपल जो है ना लूज द स्पिरिचुअल विजन ऑफ चाइल्डहुड एज दे ग्रो ओल्डर, बट जो मेमोरीज होती है ना, मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड जो है और ब्यूटी ऑफ नेचर की जो है वो कंटिन्यू टू इंस्पायर विजडम, होप एंड फेथ थ्रू आउट द लाइफ। कंक्लूजन पे आते हैं तो कंक्लूजन में ये है कि जो ओड इंटीमेशन ऑफ इमोर्टैलिटी है ना फ्रॉम रिकलेक्शन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फिलोसॉफिकल पोएम इन इंग्लिश लिटरेचर। और थ्रू चाइल्डहुड, नेचर और मेमोरी, वर्ड्सवर्थ जो है ना वो हमें रिमाइंड करते हैं कि जो ह्यूमन सोल है ना ये इज कनेक्टेड टू समथिंग इटर्नल। और इवन तो जो एडल्टहुड है ना वो मे डिम द इनोसेंस ऑफ चाइल्डहुड। जो ब्यूटी ऑफ नेचर है और द पावर ऑफ मेमोरी जो है ना वो हमें हेल्प करती है टू रिकवर जॉय, होप और स्पिरिचुअल इंसाइट। तो बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।